तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो क्या बॉबी लैशली को चैलेंज कर दिया है कि एग्जिस्टिंग चैंपियन ने? और क्या कहा सीएम पंक ने जब मुझसे पूछे जाता है एजे लीग के प्रो रेसलिंग रिटर्न के बारे में? इसके साथ साथ हम जॉन सीना के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का के बारे में। तो आस्का हमें मनी इन द बैंक के मैच के बाद से कहीं दिखी नहीं थी रॉ में, और अगर आप आस्का के फैन हो तो आपके लिए एक अपडेट है। आस्का ने हमें खुद बता दिया है कि वो अभी क्या कर रही हैं। वो कहती हैं आई फाइनली गॉट अ न्यू टीथ, और कैसे उनको 6 मंथ तक लग गए ये करवाने में। अगर आपको याद होगा कि शेना बेजलर से मैच के दौरान आस्का का टीथ जो है वो टूट गया था, तो उसी के लिए अभी 6 मंथ्स बाद आस्का ने न्यू टीथ लगा ली है। और आप इस फोटो में भी देखोगे कि उनके लेफ्ट हैंड में स्लिंग लगा हुआ है। अब ये कोई इंजुरी है या क्या है, इसके रिगार्डिंग तो कोई अपडेट नहीं दी है आस्का ने, बट आगे ये देखते हैं कि आस्का किस टाइम पे अपने रिटर्न करते हुए दिखती हैं। हम अब बात कर लेते हैं हमारे ऑलमाइटी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली के बारे में। तो एक करेंट चैंपियन है जिन्होंने लैशली के साथ मैच की इच्छा जताई है, और वो करेंट चैंपियन है एनएक्सटी यूके चैंपियन इल्जा ड्रैगुनोव। तो वाइब एंड रेसलिंग विंसेंट बेनफ्रेंड से बात करते हुए उनसे पूछा जाता है कि आपको अगर मौका मिले तो आप मेन रोस्टर में किसको फेस करना चाहोगे? तो उस पर ड्रैगुनोव नाम देते हैं लैशली का। उनका ये कहना था कि लैशली एक अच्छा कॉम्पिटिशन होंगे। जिस तरह लैशली के पास पावर और स्ट्रेंथ है, मेरे पास भी मेरा विल पावर और एंड्योरेंस है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है अगर फ्यूचर में ये कभी प्लान किया गया तो। बट मुझसे पूछे तो इल्जा का अभी मेन रोस्टर में आने का कोई चांस नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए। वो जिस लेवल के सुपरस्टार है एनएक्सटी यूके में ही वो सही है। वैसे अगर वो एनएक्सटी यूएस में कभी आते हैं तो ध्यान से, वहां विंस मैकमैन बैठे हैं अभी। अब विंस मैकमैन और एनएक्सटी के बारे में बात करते हुए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि अब से एनएक्सटी को विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर्ड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी पॉसिबल स्टार्टिंग डेट होगी 14 सितंबर। वही वो डेट निकल के आ रही है जिस दिन से आप न्यू एनएक्सटी को देखोगे। अब रेसलवर्स की तरफ से कुछ और स्टोरीज निकल के आ रही है धीरे धीरे इसके बारे में। बातें ये आ रही है कि एनएक्सटी का जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला। वो अभी भी ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, विलियम रीगल और जो भी डेली ऑपरेशंस को देखते थे उन्हीं के हाथ में रहने वाला है। बट वीकली टीवी प्रोडक्ट का जो ओवरऑल लुक है उसमें विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर्स का हाथ रहने वाला है। मैंने आपको बताया था कि डेव मिल्जर का ये कहना है कि एनएक्सटी के अंदर जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होंगे उसमें विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर्स का कंट्रोल होने वाला है, और वो एनएक्सटी की मार्केटिंग, प्रमोशन और ब्रांड की जनरल डायरेक्शन भी देखने वाले हैं। अब ये स्टोरी पे फाइटफुल सिलेक्ट ने भी कमेंट किया है कि उन्होंने एनएक्सटी के कुछ टैलेंट से इंटरनली बात की है, और उन्होंने ये बताया कि उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में, और उन्होंने विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर्स को रिसेंट टेपिंग में देखा नहीं है। लेकिन मेन रोस्टर के जो प्रोड्यूसर है जेमी नोबेल, आप उन्हें जानते होंगे, वो पहले कम्पीट भी करते थे और बाद में सेथ रॉलिंस के साथ J&J सिक्योरिटी में भी थे। उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में रिसेंटली बहुत बार देखा गया है। बट एनएक्सटी के टैलेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि नेक्स्ट वीक ब्रूस पिचर्स वहां होने वाले हैं, पर हर सुपरस्टार का वहां होना मैंडेट नहीं है। अब इन सब न्यूज के बीच में डेव मेल्जर एक न्यूज देते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एनएक्सटी से कुछ और सुपरस्टार रिलीज हो सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली वो लोग हो सकते हैं जो बहुत टाइम से एनएक्सटी में हैं। तो एनएक्सटी के अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। अब आगे ये देखना है कि क्या हम एनएक्सटी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेंगे, या फिर सब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होता है। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन की बहुत तारीफ की है, और उनका ये मानना था कि सैमी ज़ेन को टीवी में हर वीक शो होना चाहिए। लेकिन क्या सैमी ज़ेन रोमन रेंस को भी सेम एक्नॉलेज करते हैं? उन्होंने अपने ट्वीट में तो कहा था हम लोगों को कि ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करना चाहिए, बट बम के शो में जब सैमी ज़ेन बात करते हैं अपने लास्ट ड्रीम मैच को लेके, तो उन्होंने नाम लिया रे मिस्टीरियो का। सैमी ज़ेन का ये कहना है कि देखो, गोट टर्म आजकल किसी के लिए भी यूज हो जाता है, बट रे मिस्टीरियो सचमुच एक गोट है। और फिर वो कहते हैं कि कैसे वो और मिस्टीरियो कभी भी एक अच्छे फुल मैच में रेसल नहीं कर पाए हैं। एक बार रॉ में एक गॉन्टलेट मैच के दौरान 2 या 3 मिनट के लिए आमने सामने आए थे, बट उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। वैसे रे मिस्टीरियो को तो सभी लेजेंड मानते हैं, और इसलिए उन्हें द बिगेस्ट लिटिल मैन भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या आप सैमी ज़ेन और रे मिस्टीरियो के बीच में मैच देखना चाहोगे या नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक रिटर्न के बारे में जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट मानते हैं ये तो होना ही होना है कभी ना कभी, और वो रिटर्न है बैड बनी का। आपको याद होगा हमें इस साल के रेसलमेनिया में कितना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला था बैड बनी से। मैं सच बताऊं, मेरी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस मैच से, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर सेलिब्रिटी मैचेस कैसे होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। वो मैचेस सिर्फ इसलिए प्लान किए जाते हैं कि उस शो को अट्रैक्शन और अटेंशन मिल सके। रेसलिंग उसमें कुछ ज्यादा होती नहीं है, बट बैड बनी ने जैसा परफॉर्म करके दिया था उस मैच में, वो देख के आई एम श्योर सभी इंप्रेस हुए होंगे। तो बीटी स्पोर्ट के एरियल हेलवानी के साथ इंटरव्यू में जब डेमियन प्रीस्ट से पूछा जाता है उनके रेसलमेनिया के टैग टीम पार्टनर के बारे में, तो उस पे उनका कहना था कि बैड बनी इस बिजनेस को इतना पसंद करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक और बार वापस ना आए। अगर फ्यूचर में टाइम सही बैठती है और फिर से वो
डेडिकेटली सब काम कर सकते हैं तो वो जरूर वापस आने वाले हैं। अब लास्ट टाइम जैसा परफॉर्मेंस था उनका, मैं तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूंगा अगर वो नेक्स्ट कभी आते हैं वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आप मुझे बताना कि क्या आप फिर से पसंद करोगे बैड बनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक रेसलिंग में वापस आने के बाद रेसलिंग फैन की खुशी का ठिकाना नहीं है, बट अब क्योंकि पंक वापस आ गए हैं रेसलिंग में तो फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अब उनकी वाइफ एजे ली भी रिटर्न करने वाली है प्रो रेसलिंग के अंदर। तो न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बात करते हुए सीएम पंक ने ये क्लियर कर दिया कि एजे ली रेसलिंग में अपना रिटर्न नहीं करने वाली। आपको पता है कि कैसे एक नेक इंजरी के बाद एजे ली को रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी, तो पंक ने भी यही कहा कि क्योंकि वो अपने इंजरी की वजह से रेसलिंग से आउट हुई थी तो वो नहीं चाहते कि एजे ली वापस आके अपनी हेल्थ को मुश्किल में डाले। और मेरे हिसाब से ये सही भी है, आपकी हेल्थ ही सब कुछ है आपके लिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो देन इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे एज और डैनियल ब्रायन के रिटर्न को देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं जिनको भी अपनी इंजरी के कारण रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि पेज ने भी कहा है कि वो पूरी तरह से अपना रिटर्न को डिस्वीकार नहीं कर रही हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो सुपरस्टार जिनको इंजरी के लिए अपनी रिटायरमेंट लेनी पड़ी हो उनको वापस रेसलिंग में आना ही पड़े। हर एक सुपरस्टार की लाइफ डिफरेंट होती है और उसको वो हक है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर द प्रिंस फिन बैलर के बारे में। तो बीटी स्पोर्ट्स से बात करने के दौरान फिन बैलर ने ये बताया कि उनको स्मैकडाउन में आने से पहले एनएक्सटी यूके में जाने में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को ये आइडिया पिच भी किया था, बट डब्ल्यूडब्ल्यू की जो अपर मैनेजमेंट है, जो बैक स्टेज लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि फिन बैलर को स्मैकडाउन में आना बेटर रहेगा। फिन बैलर ने बताया कि कैसे ये उसको एक बोल्ड मूव लगा था और उनको लगा था कि वो वहां पर खुद को चैलेंज कर सकते हैं और वहां पे जो एग्जिस्टिंग रेसलर्स है उनको भी अच्छे चैलेंज शो कर सकते हैं। अब बैलर का मेन शो में आना डेफिनेटली हम फैंस के लिए बहुत अच्छा है, और आते ही हमको वो रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप की फ्यूड में देखने लगे हैं। चांसेस तो कम है कि कल के मैच में कोई एंडिंग होगी क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के लिए यही मैच र्यूमर्ड भी है। तो चलिए कल देखते हैं क्या होता है। वैसे कल आपको चैनल में स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो मिल जाएगी तो आप उसे ट्यून जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो रिलेटेड है हमारे द पीपल चैंप्स रॉक से। तो सोशल मीडिया पे ये पिक्चर सर्कुलेट हो रही है जो आप देख सकते हो। ये बंदा जो है जिसका नाम एरिक फील्ड्स बताया जा रहा है वो एकदम मुझे तो लग रहा है कि लगभग रॉक के जैसा ही देखने में है। हमने दो बंदों में इतनी सिमिलरिटी पहले देखी हुई है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। और ये पिक्चर को जैसे ही हमारे द रॉक ने देखा उन्होंने जरा भी लेट नहीं किया इस पर रिस्पॉन्ड करने में। उन्होंने अपना ये ट्वीट डाला कि ये जो बंदा है वो बहुत कूल है मेरे से भी ज्यादा, और उनको वो सेफ रहने के लिए बोल रहे हैं और सर्विस के लिए थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बंदा है उनको पुलिस ऑफिसर बताया जा रहा है। और फिर उनको वो बोल रहे हैं कि वो एक साथ कैसे बैठ के टेरे मेना पीना चाहेंगे, शायद ये कोई ड्रिंक होगी वहाँ पे, और कैसे वो पीते पीते रॉक की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी रॉक के रिगार्डिंग, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे अगर रियल वाले रॉक हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जल्दी से आ जाए तो फिर मजा ही मजा आ जाएगा। वैसे रॉक को लेके अपडेट तो आई थी कि कैसे वो रेसलमेनिया 39 के लिए बुक किए जा सकते हैं क्योंकि रेसलमेनिया 38 में वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर अब लगता है वेट थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं रॉक कब वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है सीनेशियन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो हमने समर स्लैम के दौरान समर ऑफ सीना के शोज देखे और हमें उनका मैच भी देखने को मिला रोमन रेंस के साथ। अब ये तो उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया कि वो अभी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से टाटा बाय बाय कर चुके हैं, बट जब भी उन्हें फिट टाइम मिलेगा वो जरूर वापस आएंगे। पर मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कैसे वो अपीयर हुए थे द डैन पैट्रिक ऑन दैट सीन के शो में, और वहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को लेकर कमेंट किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके जरूर देखना। तो उसी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे हिसाब से एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के पास क्या होना चाहिए जिससे वो इस बिजनेस में सक्सीड कर सके। तो सीना का इस पे आंसर था इमेजिनेशन। उनका ये कहना था कि हम जो करते हैं वो एक सीक्रेट नैरेटिव है, वो एक एंटरटेनमेंट है जिसको हमें रियलिटी बना के दिखाना है। और अगर कोई सुपरस्टार ये बिलीव नहीं करता है कि वो उस वर्ल्ड का पार्ट है या उसके ओपोनेंट उस वर्ल्ड के पार्ट है देन हम ये काम नहीं कर सकते। और फिर सीना नाम देते हैं फ्लॉयड मेवेदर और मोहम्मद अली का कि कैसे उन लोगों ने अपने मैच को सेल करवाया है, बिलीव करवाया है उनकी स्टोरी लाइन्स में। और फिर वो नाम देते हैं कोनर मैकग्रेगर का। आपको पता है कैसे कोनर मैकग्रेगर एक बड़ा नाम है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। तो सीना ये होप करते हैं कि कभी ना कभी वो डब्ल्यूडब्ल्यू में अपीयर हो क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। सीना का ये भी मानना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो सरप्राइज देने के लिए मानी जाती है और वो इस सरप्राइज के लिए जरूर वेट कर रहे हैं कि किसी दिन कोनर आके डब्ल्यूडब्ल्यू में अपीयर हो जाए। अब कोनर मैकग्रेगर का डब्ल्यूडब्ल्यू के अपीयरेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत साल से हम लोगों ने ये र्यूमर सुना हुआ है कि वो कभी आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन क्या ये रियलिटी सचमुच में होगी? क्योंकि हमने पास में देखा हुआ है कि राउंडा राउजी और ब्रॉक लेसनर वो भी एमएमए से बिलोंग करते थे और उनको डब्ल्यूडब्ल्यू साइन कर पाई है। तो हो सकता है कोनर को भी डब्ल्यूडब्ल्यू मना ले और वो कभी ना कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में जरूर अपीयर हो।
तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु।